सो वेलकम बैक एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अक्सर बच्चों को ये लगता है बहुत कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे, ये टफ टॉपिक है या फिर हमें तो आएगी नहीं, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं लाइक दैट। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इज सच अ इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतने इजीली यू कैन डू इट। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कैसे पढ़ने हैं और उसको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली। ट्राई मीन्स थ्री, नो मीन्स sides and metry means measurement. मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को नापना, उसका साइड्स क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ये सब जानना, दैट इज मेजरमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज ट्रिग्नोमेट्री विद द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है कि ये पूरा का पूरा आपको एक ट्राइंगल की तरफ लेकर जाएगा कि ट्राइंगल से रिलेटेड है। नेक्स्ट थिंग इज, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। पूरा इंजीनियरिंग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, कोई भी फिजिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी में जाते हैं, कहीं साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ भी बनते हैं या डिवाइस बनाते हैं, तो एवरी टाइम यू नीड ट्रिग्नोमेट्री। इसके हायर वर्जन्स होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे 11th-12th स्टैंडर्ड में, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है, वो भी इसके साइंस को साइंस जो भी हमारे डेटा है उसको यूज करता है ये। तो इसलिए बिल्कुल ये ना सोचें कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, देन यू नीड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू अ three-sided figure, that is a triangle. But in trigonometry we need a particular kind of triangle, that is right angled triangle. I think you got the point. Right angled triangle. ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज 90 डिग्री एंगल, वह ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है। जो दो लाइंस मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, वो उनमें से एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, और उनकी जो सामने जो लाइन होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट लाइन, और उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। बेसिकली बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स इसको गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, बट दिस इज नॉट हाइपोटेनियस, इट इज हाइपोटेन्यूज। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन should be required in each and every place. So this is hypotenuse, and the perpendicular and base, how it depends, if you are taking this angle, this, जिस भी एंगल का, जो एंगल जिस लाइन पे पड़ रहा है, अगर उसको कंसिडर करके चलते हैं तो वो लाइन उसका हो जाएगा बेस। वैसे भी आप हम समझते हैं बेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की लैंडिंग की जगह, उसके अगेंस्ट जिसपे हमें 90 डिग्री का एंगल मिला है, उसको वैसे भी कोई 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये लाइन हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को हम अब फिर दूसरी तरह से देखते हैं, जब हम इस वाले बेस एंगल को कंसीडर कर रहे थे तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गई। अब हम अगर इस ट्राइंगल को, सेम ट्राइंगल को AB और C को कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, अब हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल किस लाइन पे आ रहा है, दिस AB पे आ रहा है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, अब ये बेस हो जाएगा, दिस इज बेस, एंड अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी।
हाइपोटेन्यूज किसी भी केस में इट विल नॉट बी गोइंग टू चेंज। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया है सारे बच्चों को। और नेक्स्ट थिंग अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें टाइप क्या हो सकता है, कुछ वेरिएशन हो सकता है क्या? यस, एक राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी स्केलिंग ट्राइंगल भी हो सकता है, बट इन केस अगर कहीं पे एक प्रॉपर्टी आपको दे दी गई है कि राइट एंगल ट्राइंगल की, जैसे ये 90 डिग्री एंगल है, आपको सबको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि बेसिक में मैं क्या पढ़ा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड को, बट दिस इज द वेरी बेसिक जो बच्चों को पता ही नहीं है और वो सीधे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठ जाते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। अगर एक एंगल, सपोज दिस ए एंगल इज 90 डिग्री, देन सम ऑफ एंगल बी प्लस सी इज व्हाट? बी प्लस सी विल बी 90 degrees. In case this is an isosceles triangle, and you know the property of isosceles triangle that if two sides of a triangle are equal, then the base angles are also equal. The angle made with the hypotenuse from the both sides, base as well as perpendicular, are equal. That means angle B plus C will be 90 degree. Then we can write angle B plus angle B again. If C is equal to B, then twice of angle B is equal to 90 degree. Therefore, angle B is 90 by 2, that is 45 degree. Angle B is equal to 45 degree. So, angle C is 45 and this B is also 55. I think this thing of isosceles triangle is clear, क्योंकि अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल्स में, कहीं सॉल्यूशंस में कुछ भी आता है तो we can clear these points. अब हम आते हैं, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है इसमें जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा वो होगा रेशियोज। रेशियोज क्या होंगे? सबसे पहला होता है साइन। उससे पहले एक चीज है, ये तो आपको पता ही 90 डिग्री, अगर ये एंगल सपोज कंसीडर करते हैं तो एंगल की लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? दिस इज थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। बाद में लोग इसको एंगल ए, एंगल बी लाइक दैट बोल सकते हैं, लेकिन एंगल को जो बेसिक लैंग्वेज में, एक जो लैंग्वेज है जो सबको पता है, जो उसको मान के चलते हैं, दैट इज थीटा। इसको बोलते क्या है? दिस थीटा, दिस इज थीटा। ओके, नाउ अब बेसिक रेशियोज क्या है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले हम सिर्फ बेसिक 3 समझेंगे। बेसिक 3 क्या होते हैं? साइन, कॉस एंड टैन। इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं? साइन, कोसाइन, नेक्स्ट इज टेंजेंट। ठीक है, अब साइन क्या होता है? एक्चुअली ये रेशियोज इनको रिक्वायर्ड है कि जब कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो बेस फाइंड करना है, या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आपको बेस फाइंड करना है, या बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो आपको क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो उस केस में अगर एंगल भी दिया हुआ है तो इट विल बिकम क्वाइट इजी। तो उसके लिए कुछ रेशियोज हैं, कुछ के वैल्यूज जो सिंपल हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी टेबल्स होते हैं, वो हायर वर्जन है, वो बाद में देखेंगे। पहले ये सिंपल जो हमको याद भी हो जाएंगे और इजीली हम लोग कर पाएंगे। दैट इज साइन। इसको डिनोट करते हैं SIN, साइन, और उसके आगे एंगल लिख देते हैं थीटा। कोसाइन इज कॉस थीटा, टेंजेंट इज टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। अगर ये H है,
ये P है और ये है हमारा बेस B। अब ये क्या होगा B अपॉन H एंड दिस इज P अपॉन B, एज सिंपल एज दैट। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। एंड अब इसका जस्ट ऑपोजिट हम अगले तीन लेंगे। सेकेंड वन इज, थर्ड वन सॉरी, फोर्थ वन इज इसका ऑपोजिट साइन, इसका कोसेक, इसको कोसेकेंट बोलते हैं। फिफ्थ इज सेक, सेकेंड, एंड सिक्स्थ इज कॉट, कोटेंजेंट। ठीक है, कोसेकेंट क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। दिस इज सेक थीटा इज इक्वल टू H upon B, and cotangent that is cot theta is equal to B upon P। कितना सिंपल है, आप बस ये तीन याद कर लें, उसके बाद इनके नाम तो यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज रेशियोज। अब इनका ही ऑपोजिट क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ ये समझते हैं। साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा एंड tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा। अब ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं कि इसमें समझने का पोर्शन जो अभी लास्ट उस सेक्शन में बताया मैंने कि व्हाट इज, कैसे साइन आता है, कैसे कोसाइन आता है और कैसे कोसैक आता है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद क्या आता है, व्हाट इज टेन थीटा एक्चुअली, टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ऐसी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब इसके साथ कुछ मिथ्स हैं, कुछ गलत फहमी है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, वो सारे हम क्लियर करेंगे। देखो, एक होता है साइन थीटा रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज करेक्ट क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ये जो उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा रेज टू द पावर -1। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये इनवर्स जो चलता है ये दूसरा ही पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का जो आप हायर लेवल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे आई थिंक, तो इसको इससे बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। अच्छा, अब साइन थीटा का कोई ये बोले दिस इज व्हाट साइन इनटू थीटा, नो दिस इज नॉट, इट इज साइन ऑफ थीटा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, दिस इज साइन ऑफ थीटा मीन्स साइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज what? This is not sine is multiplied by some angle theta. Sin theta की वैल्यू होगी that means हमेशा less than 1। नेगेटिव में भी होता है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को लेकर चलेंगे। उसके बाद cos थीटा की भी अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी हमेशा लेस देन 1 ही होगी क्योंकि वो भी क्या होता है b अपॉन h, b इज ऑलवेज लेसर देन h, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज लेसर देन 1। सो आई थिंक यू गॉट दिस ऑल्सो। टेन थीटा, यस टेन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है इन केस ये दोनों p और b सेम हो जाएंगे, जैसे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, एनीथिंग इट मे बी, तो इसकी टेन थीटा की वैल्यू 1। हाँ, और ये साइन थीटा की ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है, साइन थीटा 1 भी हो जाता है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। एंड द लास्ट रिलेशन इज टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे आएगा, ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी बताया मैंने, एंड दिस इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा,
कैंसिल दैट इज इक्वल टू 1। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया। दिस इज ऑल्सो अ आइडेंटिटी, आपको याद। नाउ सी, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम सारे एंगल्स फाइंड कर लेंगे। किसके, सॉरी सारे रेशियोज फाइंड करने को दिया हुआ है हमें एक रेशियो देके, दैट इज cos b इक्वल टू 1/√3। अब इसको लेकर चलेंगे और सारे रेशियोज हमें पूरे 6 के 6 फाइंड करने हैं। तो देखिए इसको टैकल कैसे करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इसलिए आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। ये देखो, ये इसमें बोला है cos b। b अगर बेस एंगल होगा तभी हम यूज कर पाएंगे इसको, तो b तो हमें यहाँ लिख देना है, दिस एंगल, दिस इज b। सो a b c कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मैं सारे के सारे रेशियोज को कवर कर दूंगी और पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे की कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें दिया हुआ है जैसे cos b इज इक्वल टू 1/√3 और उसके सारे आपको रेशियोज फाइंड करने हैं। तो उसको फाइंड करना वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना लेना है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए उसमें एक ट्राइंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इन्होंने बी एंगल दे रखा है तो आपको जो ये बेस एंगल है उस पर डायरेक्टली बी लिख देना। उसके बाद आप ये दोनों कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें सारे के सारे रेशियोज फाइंड करने हैं इसके लिए। तो अगर cos b क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस, अगर हम बेस को b को, ये क्या है हमारा 1/√3। बेस को अगर हम 1 मान लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √3। अप्लाई पाइथागोरस, स्ट्रेटली अप्लाई पाइथागोरस। h² इज इक्वल टू b² प्लस p² या p² प्लस b²। अभी तक मैंने आपको पाइथागोरस इसलिए नहीं बताया था कि मैं इस एग्जाम्पल में आपको समझाने वाली हूँ पूरा का पूरा लेके। ये ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिकली पाइथागोरस ही यूज होगा जो आप कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो अब जब ये होता है तो h इज √3 का स्क्वायर एंड p इज व्हाट, नॉट गिवन, एंड b इज 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू p² प्लस 1। अगर अब इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो p² क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज p² इज इक्वल टू 2, देन p इज इक्वल टू √2। इसका मतलब हमें तीनों की तीनों चीजें मिल गई यहाँ पे। दिस इज √2, दिस इज 1 एंड दिस इज √3। बस अब हमारा काम हो गया, बस यहीं पे हमारा पूरा का पूरा काम हो गया कि हमें सारे एंगल्स निकाल देने हैं। अब हमको सब पता है, अभी हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन h, √2 अपॉन √3 एंड cos इज गिवन 1/√3, ठीक है। पूरा का पूरा लेकर चलेंगे। tan b इज इक्वल टू व्हाट, p अपॉन b √2/1। अब इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, अब हमें बाकी के लिखने हैं, दैट इज cosec थीटा, दैट इज opposite of sine, that is √2 √3/√2, and this is sec theta is opposite of this sec b, sorry this is also sec b is √3/1 and cot b is 1/√2। आई थिंक ये बहुत ही सिंपली हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रखी है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम भी क्लियर हो गई, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई, सारे की सारे आपको इसके एंगल्स निकालने भी आ गए। तो अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, आपको दो चीजें दे रखी हैं या ये दो चीजें दे रखी हैं या ये दो चीजें दे रखी हैं और आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो आपको सीधे पाइथागोरस लगा के तीसरा निकाल देना है और उसके बाद जस्ट ये डायग्राम देखते जाएंगे और सारे के सारे रेशियोज निकालेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रूव दिस प्रूव दैट, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पाइथागोरस यूज करनी है अगर हमको कोई रेशियो इस फॉर्म में दे रखा है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे
अभी मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा कि जब आपको ये सब निकालना आ गया, अब वो कोई एक आइडेंटिटी बना के दे देंगे, cos A cosec एंड दिस लाइक दिस, ठीक है। अब आपको इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें पुट करना शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सबसे पहली चीज तो जो हमने पहले पता कर रखी है, ट्राइंगल बनाएंगे एक, ये देखिए ट्राइंगल बना लिया और इसमें हमने पाइथागोरस अप्लाई कर देना, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। अगर दिस इज व्हाट, यहां से ही लेके चलेंगे, दिस इज P अपॉन H, H क्या है 3 और इसका P क्या है 1, ठीक है। तो इसके लिए हम लगा लेंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H इज व्हाट, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देन B का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1, तो B इज इक्वल टू √8, ठीक है। √8 इज 2√2, क्लियर। बस अब इसको बजाय इसमें सीधे पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेसिकली cos A इंटू cosec A क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, sin A प्लस ये क्या होता है sin A बाय cos A, ठीक है। मल्टीप्लाई sec क्या होता है 1 अपॉन cos A, ठीक है। अब नहीं तो हमें पहले cosec sec tan सबको निकालना पड़ता, अब हम सिर्फ cos और sin में ही इसकी वैल्यूज देख लेंगे। अब हमें sin का तो गिवन है, cos A क्या होता है, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2 बाय H3। अब बस सिंप्लीफाई करके इसमें डालते जाओ सारे वैल्यूज। cos A क्या हो गया 2√2 बाय 3 मल्टीप्लाई ये क्या है sin A का ऑपोजिट रेसिप्रोकल दैट इज 3 बाय 1 प्लस sin A क्या है 1 बाय 3 और ये रेसिप्रोकल है cos A का, तो ये देखो 2√2 इंटू 3 और ये भी वही है cos A, तो 2√2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल हो जाए। अब ये देखिए यहाँ तक हमने ये सॉल्व करा, अब ये क्या आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 इज 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2√2 इंटू 8 प्लस 3, तो ये आ गया 16√2 प्लस 3 बाय 8, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आगे हम जो आगे की वीडियो में कवर करेंगे तो ये एग्जाम्पल है, if angle A and angle P are acute angles such that cos of A is equal to cos of P, then show that angle A is equal to, that's all for today। और अगला वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखें जिससे कि आगे के सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे, उसका टेबल कैसे यूज़ करना है और आगे जो भी आइडेंटिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।